गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान सब बेकार है, पूछे जो वेद पुराण। प्रेमी भाई बहनों, बिना गुरु किए आप कितना भी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, लेकिन कुछ भी मान्य होने वाला नहीं है। गुरु बिना गत नहीं, असाह बिना पत नहीं। कितना वो प्रयास करके आप ब्रह्मा के बराबर भी अपनी शक्ति प्रदान कर लेंगे, शंकर के बराबर भी यदि आप दर्जा हासिल कर लेंगे, उनकी बराबर शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी, लेकिन बिना गुरु किए हुए भवसागर से पार नहीं जा सकते। प्रेमी भाई बहनों, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर जो ज्ञान के प्रकाश में खड़ा कर दे, उसी को गुरु कहा जाता। महात्माओं ने लिखा है कि घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा हो, यही घट भीतर सात समुंदर, कोई मीठा कोई खारा हो। यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम लीन अवतारा हो। यही घट भीतर राम हम देखा, जब तीसर नयन उघारा हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, घट में गुरु हमारा हो। यानी सच्चा गुरु आपके घट में मौजूद मिलेगा, दर्शन देगा, वही सच्चा गुरु है। यदि गुरु आपके घट में दर्शन नहीं दिया तो सच्चा गुरु नहीं, असली गुरु नहीं है, वो नकली गुरु है। असली गुरु की पहचान यही है कि इसी घट के अंदर अपना जलवा बिखेर दे, अपना जलवा दिखा दे, अपने हस्ती और शक्ति को, अपने पावर को दिखा दे, वही सच्चा गुरु है, नहीं तो नकली गुरु है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी की कहानी आप लोगों को मालूम होगी। एक बार शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। उस समय जिस पेड़ के नीचे सुना रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई और शंकर भगवान कथा सुनाते रहे। कुछ बात किसी को कथा सुनाया जाता है तो वो बोलता है कि हाँ, फिर कुछ सुनाने का बोला हाँ। पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ तोता सुनता रहा और हामी भरता रहा। शंकर भगवान को बात समझने में देर न लगी। अब उस तोते को जब मारने के लिए शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़े, तो व्यास जी के आश्रम में उस समय उनकी पत्नी जमुहाई ले रही थी, मुंह खोल करके। उसी अंदर तोता प्रवेश कर गया। अंदर में ही, गर्भ के अंदर ही सब कुछ वेदों का अध्ययन, सब कुछ ज्ञाता हो गया। और देखिए
सुखदेव जी के रूप में वो पैदा हुआ, यानी प्रकट हुआ, अवतरित हुआ। प्रेमी भाई बहनों, व्यास जी ने कहा, वैसे तो व्यास जी महात्मा थे, महात्मा जी का वो पुत्र था, आश्रम में रहता था, इसके वजह से उसको काफ़ी ज्ञान हो चुका था। साधना करते करते बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी, 12 सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो गई थी। प्रेमी भाई बहनों, फिर भी व्यास जी ने कहा कि गुरु बना लो, बिना गुरु बनाए तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता, तुम भवसागर से पार नहीं जा सकते। तो सुखदेव जी ने पूछा अपने पिता से कि आखिर हम इस समय गुरु किसको बनाएं? इस समय कौन ऐसे महापुरुष हैं, कौन ऐसे महात्मा हैं जिनको हम गुरु बना लें? व्यास जी ने कहा कि इस समय पूरे पहुँचे हुए महात्मा राजा जनक हैं। अब सुखदेव जी कहने लगे कि राजा हैं, वो तो राज करते हैं, वो तो गद्दी पर बैठे हैं, अब उनको पूरा महात्मा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि राजा के पास क्या ज्ञान होता? सुखदेव जी पूरे महात्मा थे और क्या हुआ? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु से हो ही न कारज हानि, यानी महात्मा की बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, उनकी बातों को अवहेलना कर दिया कि राजा जनक राजा हैं और उनको मैं क्यों गुरु बनाऊं, उनसे तो ज़्यादा हमारे पास ज्ञान है। अपने पिता की बात न माने तो देखिए धीरे धीरे सिद्धियां उनकी समाप्त होने लगी। जो भी सिद्धि हासिल किए थे सब धीरे धीरे उनका समाप्त होने लगा। फिर मजबूर होकर के सुखदेव जी गए राजा जनक के पास उनको गुरु बनाने के लिए। चूँकि ये तो महात्मा के पुत्र थे, ऋषि के पुत्र थे, तो राजा जनक बड़ा उनका आदर किए, सम्मान किए, उचित आसन दे करके उनको बैठाया गया। और जाते ही महल में जब प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि राजा जनक तो राज सिंहासन पर बैठे हुए, लेकिन उनके एक पैर को दासियां दबा रही पैर, और दूसरा पैर उनका क्या हो रहा? आग की ज्वाला में जल रहा, आग के लपटों में जल रहा। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा। अब देख करके आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक उनको बैठाए, पूछा, वो तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि बताइए सुखदेव जी, आप किस प्रयोजन से पधारे हुए हैं? अतिथि देवो भव, यानी अतिथि समझकर उनका राजा जनक ने सत्कार भी किया, सेवा भी किया और आने का प्रयोजन पूछा। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। तो राजा जनक कहे ठीक है। राजा जनक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, एक कटोरी में भरा हुआ दूध, यानी दूध से भरी हुई कटोरी लाओ और सुखदेव जी के हाथ में रख दो, और नगर को सजा दो। ऐसे मॉडर्न तरीके से, अत्याधुनिक जो सजावट के सामान हैं, सामग्रियां हैं, उससे नगर को बिल्कुल नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से सजा दिया जाए। अब राजा का चूँकि हुक्म था, राजा का जो हुक्म होता वही कानून होता है, वही नियम होता है।
उसी को प्रजा का पालन करना पड़ता है। राजा जनक का हुक्म, नगर को पूरा सजा दिया गया। अत्याधुनिक लाइटों से, तरह तरह के सजावट के सामानों से इतना सजाया गया। अब उस सजावट का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ, जब नगर को सजा दिया गया, फिर राजा ने आदेश दिया, इनके साथ नंगी तलवार लेकर के सैनिक जाएंगे और हाथ एक कटोरे का दूध हाथ में लिए रहेंगे। एक बूंद भी यदि दूध नीचे गिर गया तो सैनिक क्या करेंगे, गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे, यानी जिंदा उनको काट डालेंगे। अब तो सुखदेव जी की बड़ी भारी परीक्षा होने लगी। सुखदेव जी कहे कि अब तो ये बहुत भारी परीक्षा हो गई हमारी। नगर को, पूरे नगर को भ्रमण किए और हाथ में ऐसे कटोरा लिए रहे। नगर में जाते ध्यान कहाँ रहता, दूध के कटोरे पे कि एक बूंद यदि गिरा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अब उनका ध्यान कहाँ था, उस कटोरे पर था कि एक बूंद दूध भी नीचे गिरने न पाए। पूरे नगर को भ्रमण करके पुनः वहीं आ गए, राजा जनक के दरबार में उपस्थित हो गए, लेकिन एक बूंद दूध नीचे नहीं गिरा। राजा जनक ने पूछा कि कहिए सुखदेव जी, नगर तो खूब सजाया गया था, आपने क्या क्या देखा जरा बताइए। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज, हम नगर कहाँ से देख पाए, सजावट कहाँ से देख पाए, हमारा ध्यान तो दूध में था। राजा जनक कहने लगे कि आपने मन में विचार किया कि राजा होते हुए ये संत कैसे हैं पहुँचे हुए, महात्मा कैसे बन गए, पहुँच कैसे इनकी हो गई। तो उसी का उत्तर हमने आपको दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, राजा जनक को विदेह कहा गया है। राजा जनक एक बार स्थूल शरीर को छोड़कर धर्मराज के साथ जा रहे थे ऊपर के मंडलों में। रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार सुनाई दी। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कैसी चीख पुकार सुनाई दे रही। तो धर्मराज ने कहा कि ये नरक है और इसी नरक में जीवों को सजा दिया जा रहा। तो राजा जनक को द्रवित, यानी उनका दिल पिघल गया, उनको दया आ गई। राजा जनक ने कहा इनका कष्ट कैसे दूर किया जाए, इनको नरक से कैसे निकाला जाए। तो धर्मराज ने कहा कि यदि कोई महात्मा अपने एक घड़ी सुमिरन का फल इनको दे दे तो उसी सुमिरन के एक घड़ी के फल से इनको नरकों के पीड़ा से बचाया जा सकता। लिखा हुआ, धन धन राजा जनक हैं जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक। राजा जनक ने अपने 2.5 घड़ी सुमिरन का फल दिया और जीवों को नरकों से उबार लिया। ऐसे थे राजा जनक। प्रेमी भाई बहनों, राजा जनक को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार राजा जनक विद्वानों की सभा बुलाए। एक बात छूट गई, देखिए। अब फिर उसके बाद से सुखदेव जी राजा जनक से उपदेश लिए, ज्ञान लिए और भजन में लगे, तब जाकर के उनको पूर्ण गति प्राप्त हुआ। यानी गुरु बनाए। बिना गुरु के भवसागर से पार कोई भी जीव नहीं जा सकता, ना आज तक गया है ना आगे भी जाएगा। तो राजा जनक एक बार गुरु बनाना था तो उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, हमको कोई ज्ञान दे दे। उस समय सारे विद्वान इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी राजा जनक को ज्ञान नहीं करा पाया। तो लोग कहने लगे, अरे भाई अष्टावक्र जी एक महात्मा हैं,
तो लोग सोचे अष्टावक्र जी महात्मा है, शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनके भी जन्म की कथा कुछ विचित्र ही है। किसी श्राप की वजह से ही उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। विद्वान तो बड़े थे, पूरे संत थे, पहुँचे हुए महात्मा थे। उस समय देखिए क्या हुआ। विद्वानों की सभा जुटी हुई थी। अष्टावक्र जी आए, डंडा हाथ में लिए थे, लंगोटी लगाए थे, झोली कंधे में, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर। और जब आए तो सारे विद्वान हंसने लगे। उनको देखकर सारे विद्वान हंसने लगे। ऐसा देखकर उन्होंने कहा कि अरे राजन, हमने तो सुना था कि तुम विद्वानों की सभा बुलाए हो, तुम तो चमारों की सभा बुलाए हो। अब सारे विद्वान कानाफूसी करने लगे कि देखो हम लोगों को चमार बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि चमार ना बनाए तो क्या बनाए, जो चमड़ी की परख करता है, इस शरीर के ऊपर जो चमड़ी की परख, शरीर की टेढ़ा मेढ़ा देख करके, और इसकी परख करने वाले को तो यही संज्ञा दी जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, तब उन्होंने कहा कि महात्मन हमको ज्ञान करा दीजिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि पहले संकल्प करो, जो मैं मांग रहा हूँ हमको दो। तो इस तरह से गंगा जल लिए हाथ में और संकल्प उन्होंने किया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि अपना तन मन और धन हमको दे दो। कि ठीक है, दे दिया। संकल्प ले लिए थे, दे दिया। तन दे दिया यानी शरीर, मन दे दिया, और धन यानी पूरा राज वैभव दे दिया। तब कहे कि तुम उस गद्दी से उतर जाओ। गद्दी से उतार दिए नीचे, और अपने उस गद्दी पे विराजमान हो गए अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये बताओ, तुम कितने समय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? कितने समय में तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोल दूं? उन्होंने कहा कि घोड़े के रकाब में पैर रख करके जितने समय में घोड़े के पीठ पर बैठा जाता है, यानी वो तो 2 सेकंड का समय, 1 सेकंड का समय होता है। घोड़े के रकाब में पैर लगाया और तुरंत उछाल मार करके तुरंत चढ़ गया, उस सेकंडों का समय लगता है। उन्होंने कहा कि हमको इतने ही समय में ज्ञान चाहिए। अष्टावक्र जी घोड़ा मंगवाए। अब तो गद्दी पे वही बैठे, तो उन्हीं का हुक्म चलने लगा। जब घोड़ा मंगवाए, इसके बाद क्या हुआ, राजा जनक को उन्होंने कहा कि दरबार में जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी जूतियां बटोर लो। अब बताइए, राजा हो करके अब सबकी जूती क्यों बटोरे? लेकिन उन्होंने तो अपना तन दे दिया था, मन दे दिया था और धन दे दिया था। अब क्या हुआ, अब सबकी जूतियों को बटोर लिए, बड़ा सा गट्ठर बन गया। और कहे कि इस गट्ठर को ले करके सिर पर रख करके और तुम नगर में फेरी लगाओ, भ्रमण करो। अब बताइए क्यों इस तरह से कराए? जूतियों का गट्ठर बनवाए। उनका मान अभिमान, जो राजा होने का अहंकार था, वो सब नेस्तनाबूद हो गया। सब मिट्टी में, खाई में, खंदक में जा गिरा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरे नगर का भ्रमण करके आओ, फेरी लगा के आओ। तो वो गए, भ्रमण किए, फेरी लगाए। कहे कि राजन, उन्होंने कहा कि राजन घोड़े के रकाब में पैर रखो और छलांग लगा के घोड़े पे बैठो। राजा जनक घोड़े के रकाब में पैर अष्टावक्र जी के कहने से लगाए, और जो छलांग लगा के घोड़े के पीठ पर बैठे, उतने में उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। महात्मा कैसे भी आपकी दिव्य दृष्टि खोल देंगे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। गुरु को केवल खुश होना चाहिए। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु प्रसन्न होए जिस जीव के ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन लिखा हुआ है कि गुरु का खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। सत्य पुरुष की आरसी संतन की है देह,
लखना जो चाहो अलग को तो इन्हीं में लख लो। प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु को खुश करना छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये यारी साहब थे, यारी साहब के एक शिष्य हुए बुल्ला साहब। बुल्ला साहब बहुत बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे, तालुकेदार थे। अब उनके घर शादी पड़ा, उसमें बुल्ला साहब ने अपने गुरु को निमंत्रण दिया, आश्रम पर ले जाकर के कार्ड ले जाकर दे आए, और उन्होंने अपने गुरु को निमंत्रण दे करके बुलाया कि गुरुजी आइएगा जरूर, पधारिएगा जरूर हमारे यहाँ। गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। देखिए महात्मा जब वचन दे देते हैं तो किसी न किसी प्रेमी के माध्यम से या तो खुद पहुँच जाएं या किसी को भेजें अपने पावर दे करके। महात्मा क्या कहते, गुरु महाराज कहते जिसको मैं भेज रहा हूँ समझो कि मैं स्वयं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जिस दिन इनके यहाँ शादी थी, अब गुरुजी ने एक छोटे सेवादार को जो झाड़ू सफाई का काम करता था, आश्रम में गायों का जो है कि गोबर फेंकता था, झाड़ू लगाता था, यानी नाली साफ करता था, बाथरूम साफ करता था। अब उसको उन्होंने कह दिया कि जाओ बुल्ले के यहाँ शादी है, तुम चले जाओ निमंत्रण पे। अब वहाँ जाने के बाद बुल्ला साहब जब उस शिष्य को देखे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, धन दौलत पैसा रुपया वाले उनके यहाँ शादी विवाह में आए हुए थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो आश्रम का एक छोटा सेवादार आया हुआ है, वो बोले प्रणाम करे, दंडवत, ये नमस्कार बोले, तो मुंह इधर कर लें, जैसे उनको पहचाने ना, पहचान ही नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ी देर के बाद वो बेचारा इधर से घूम घाम करके आता और फिर जो है कि उनको ऐसे प्रणाम करे, फिर ऐसे मुंह कर लें जैसे उनको पहचान ही नहीं रहे। इधर से मतलब उसको देखे तो कट कर उधर चले जाएं, या मतलब ऐसे नज़रअंदाज कर दिए। वह शिष्य बेचारा शादी विवाह फंक्शन ख़त्म हुआ, वापस गया आश्रम पे। गुरुजी ने उससे पूछा, तो संत और फकीर महात्मा अंतर्यामी होते हैं, पूछते तो वो अपने मौज में है लेकिन मालूम तो उनको सब रहता है। अब शिष्य बताने से इनकार कर दे, भाई भक्त था वो किसी की बुराई क्यों करे। आखिर उससे गुरु महाराज सच उगलवा लिए, उन्होंने सच सच बता दिया कि ऐसे हमारे साथ व्यवहार हुआ। अब उस दिन से गुरु नाराज हो गए, उस दिन से उनके अंतर का जो रस मिल रहा था, जो अंतर्गत गूंगे को रस भावे, जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए, गूंगे को मिठाई खिला दिया जाए, वो उसका वर्णन कैसे करेगा। उसी तरह से जिसको अंदर का रस मिलता है, यानी अंदर में अमृत मिलता है, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। भेद अगम का जानत नहीं, जो जानत है सो बोलत नहीं। तो उस अगम के भेद को, उस मालिक के परिचय को जो जान लेता, वो आपसे थोड़ी बताएगा। तो उसके बाद से क्या हुआ प्रेमी भाई बहनों, अब अंदर में जो उनको मिल रहा था वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। अब कोई सत्संगी है, भजन में खूब लगा हुआ, ध्यान में कुछ कर्मों का आवरण आ गया, कर्म सामने आ गए, भजन करने को मन ही न करे, भजन में बैठे तो मन भागने ही लगे, बिल्कुल रुके ना, तो वो सत्संगी रोएगा, वो प्रेमी रोएगा, मालिक के चरणों में सिजदा करेगा कि हे गुरु महाराज, हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, जो चीज़ हमको मिल रही थी वो नहीं मिल रही।
वो व्याकुल होकर तड़पेगा, जैसे बिना जल के मछली तड़पती है उसी तरह से उसका भाव होगा, रोएगा, तड़पेगा। उसको रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, मीरा कसक कसक कसकानी। जब जब सुधि आवे निज घर की, नैनन भरी आवे पानी, मीरा कसक कसक कसकानी। अब बुल्ले साहब जो है कि रोने लगे, तड़पने लगे। दौड़े दौड़े गए यारी साहब के पास, यानी गुरु के आश्रम में। गुरु ने बुल्ले को देख करके कहा कि बुल्ले, 12 बरस तक तुम अपना चेहरा हमको मत दिखाना, तुरंत यहीं से वापस लौट जाओ, न हमारा चेहरा देखना। अब इतना तो और भी अब बुल्ले साहब के लिए बहुत बड़ा ये परेशानी का कारण बन गया, सबब बन गया। अब बुल्ले साहब जानते थे कि यारी साहब नाच देखने के बड़े शौकीन थे। महात्माओं की मौज होती है, जहाँ कहीं भी नाच आता था अपना लोटा लिए, सोटा लिए, छड़ी लिए और पहुँच गए नाच में, जाकर के एकदम आगे बैठ जाते थे। तो उनको तो मालूम था। अब उनको गुरु नाराज हो गए, अंदर का सब रस मिलना बंद हो गया। अब वो गए वैशाली, बिहार। बिहार इधर पूर्वी, तो यूपी के बाद बिहार पूर्व दिशा में पड़ता है। तो गए वैशाली ज़िले में और एक नाच मंडली में भर्ती हुए। नाच मंडली में भर्ती हुए, नाचने का, गाने का सीख लिए काम, उस कला को सीख लिए, नृत्य कला को, संगीत कला को, गायन को सीख लिए। इसके बाद क्या किए, आए। उनका नाच जो है कि बुलाकी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, अब दूर दूर से जो है कि लोग आने लगे कि बुलाकी का नाच हमको यहाँ कराना है, बुलाकी का नाच वहाँ कराना है। तो सट्टा पर वो जाने लगे, मशहूर हो गया। अब जहाँ यारी साहब का आश्रम था उसी के थोड़ी नज़दीक बुलाकी का नाच जो है पहुँच गया। अब गुरुजी अपना लोटा सोटा लेकर जाके आगे बैठ गए। अब भोर का पहर था, नाच गान हो रहा था, भोर का पहर था। अब बुल्ले साहब गाना गा रहे और यारी साहब सुन रहे, पूरी जनता सुन रही। उन्होंने क्या गाया, साड़ी पहने हुए थे, औरत के लिबास में साड़ी पहन करके घूंघट लटकाए थे और गाए। कौन सा गाना गाए, जब से गुरु बिसरायो नैनवा नींद न आयो। जब से गुरु बिसरायो नैनवा नींदो न आयो, गुरु कारण नौटंकी में आए, नौटंकी मालिक मोहे नाचन सिखाए। 12 बरस चेहरा देखब ना दिखाए, नैनवा नींदो न आए। यही गाना गा करके बुल्ले साहब झरझर आंसुओं की लड़ी, आंसुओं की बरसात, उनकी साड़ी भीगने लगी, उनके वस्त्र भीगने लगे। इसके बाद से प्रेमी भाई बहनों क्या हुआ, यारी साहब देखिए उठ करके उस नाचने वाली को जा कर के बाहों में ऐसे पकड़ लिए। अब नाच देखने वाले लोग कहने लगे कि अरे अब तो ये गुरुजी बुढ़ापे में, बुढ़ौती में पगला गए हैं। अब देखो, अब तक तो नाच देखते थे, अब जाके नाचने वाली को ही ऐसे पकड़ लिए। घूंघट उठाया गया तो वही बुल्ले साहब, उन्होंने कहा कि यारी साहब ने कहा, अरे बुल्ला तुम? तो बुल्ला ने कहा कि अरे गुरुजी बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हूँ। यानी गुरु उनके ऊपर उस दिन खुश हो गए। कहने का मतलब, गुरु को खुश करने के लिए इतने बड़े जागीरदार, जमींदार, तालुकेदार होते हुए, इतने बड़े धन दौलत, पैसे रुपए वाले नौटंकी में भर्ती हुए जा कर के नाच गाना सीखे और उन्होंने अपने गुरु को रिझा लिया, अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप कितना अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं? गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमको और आपको क्या करना है? भक्ति किस चीज़ का नाम है?
भक्ति नाम है आदेश का पालन। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु कहे दिवस को रजनी, शिष्य कहे कितनी गई रजनी। गुरु किसी इंसान और आदमी का नाम नहीं होता। गुरु वो पावर है, वो शक्ति है, वो हस्ती है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। आप विचार करिए, त्रेता में राम आए तो भगवान का नाम राम पड़ गया, द्वापर में कृष्ण आए तो कृष्ण पड़ गया, उसके पहले भी धरती थी, आसमान था, चांद तारे सब कुछ थे, उसके पहले भगवान का क्या नाम था? लिखा हुआ, पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। इस धरती और जहान की रचना करने वाले परमपिता परमात्मा का नाम वेद और शास्त्र गुरु बतलाते हैं। अभी 2 मिनट में खाली होते हैं, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। तो उसमें लिखा हुआ है, प्रेमी भाई बहनों, हमारे कहने का मतलब यह है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और दुखी होए संसार में अंत काल को फन। गुरु वो स्वयं परमात्मा। भाई परमात्मा किस पोल पे बोलेगा? किसी मनुष्य पोल पे ही तो आकर के बोलेगा, अपनी आवाज़ को लगाएगा। यदि परमात्मा हाथी की आवाज़ में बोलने लगे, शेर के अंदर आकर के बोलने लगे, तो लोग डर जाएंगे, हाथी चिघाड़ने लगे। इसीलिए गुरु महाराज कहे कि निज घर से जब से आए अपनी सुध खुद ही बुलाए, ये मन जो तेरा साथी है बहुत बड़ा उत्पाती है, ये तुमको यहाँ फंसाया है मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। निज घर से जब से आए हो अपनी सुध खुद ही बुलाए हो, मैं जो रहा था बाट तेरी फिर मानुष रूप बनाया हूँ, तेरे कीचों को धोने में सत्य देश से आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। महात्माओं का तो यही काम होता, भूले भटके जीवात्माओं को इस मृतलोक के भवसागर के दलदल में, इस भंवर में डूब करके और गोते खा रहे, डूब रहे, उतरा रहे, उसी को पतवार दे करके, सहारा दे करके गुरु भवसागर से पार कर देते। भवसागर क्या है? भावों का सागर ये दुनिया है, ये संसार है, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। भावों का सागर है भवसागर, यानी इसको कष्ट का देश कहा जाता, कमियों का देश मृतलोक। एक कमी आपकी पूरी कर दी जाए, दूसरी कमी आकर खड़ी हो जाएगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी, चौथी खड़ी हो जाएगी। ये कमी कभी किसी की पूरी नहीं हुई, ये भवसागर है यही। अब इसी से महात्मा निकालते हैं और क्या करते हैं? लिखा, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहें जिन पायो भेद अनूप। जिनको उस परमात्मा का भेद मिल गया, अपने घर जाने का रास्ता मिल गया, अंतर का रस मिल गया, उनके लिए दुनिया क्या है? फीकी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, तुमको मैं यहाँ भी भूखा नहीं रखूँगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। 1 घंटा नित्य नियम से सुमिरन ध्यान भजन सुबह, और 1 घंटा एक नित्य नियम से सुमिरन ध्यान भजन शाम को करो। मेहनत ईमानदारी से कोई भी काम करो, इस पेट के लिए अपना करो काम। 24 घंटे में से 2 घंटा समय अपने जीवात्मा के लिए निकाल लो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा, लोक भी बनेगा, परलोक। यहाँ भी गुरु महाराज किसी को भूखा नहीं रखेंगे। गरीब लोग गुरु महाराज के पास आए, आज उनकी औरतें महंगी महंगी साड़ियाँ पहनने लगी। जिनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, उनके घर में आज कार खड़ी हैं। प्रेमी भाई बहनों, जिनके बेटे बेटी औलाद नहीं थे, गुरु महाराज ने उनको औलाद दे दिया। जिनके घर झोपड़ी के थे, आज पक्के बिल्डिंगें बन गई। ये मालिक की सब दया रही। महात्मा सब कुछ देते हैं भाव के मुताबिक। तो अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक हो गई होगी या त्रुटि हो गई, देखिए जहाँ भी सेवा में लगे हैं सब लोग अपने प्रसन्न मन से मालिक की सेवा समझ करके करना है। यह किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं है, अपने गुरु की सेवा है। और गुरु के दरबार की सेवा बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलती है। और गुरु के देह की सेवा, शरीर की सेवा, गुरु को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, उनके कपड़े पहनाना, कपड़े धुलना, कपड़े प्रेस करना, ये तो सबसे भाग्यशाली जीवों को मिलता है, शरीर की सेवा। और दूसरे नंबर पे दरबार की सेवा। तो इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आप लोगों के पीछे हम भी हैं। तो यदि हमारे कहने में कोई त्रुटि हो गई होगी
तो हमको छोटा समझकर आप लोग क्षमा करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। अब आरती होगी, सब लोग सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे, विनगृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधार, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पगधुनि सुनऊं श्रवण ही अपन, मन के काज विसार, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनार। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकार, विनय करूं मैं दो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी हो जाओगे, बचना और बचाना है, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव। जब नारा बोला जाए तो 2-4 लोग आकर के यहाँ दोहराने में लगेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। जब नारा बोला जाए तो 2-4 लोग यहाँ आ जाए।